बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नाम का एक छोटा और शांत सा गांव हुआ करता था। उस गांव की एक अनोखी बात थी। वहां के लोग सुबह उठकर खेतों में जाने के बजाय सीधे पप्पू के ठेले पर गर्मा गर्म समोसे खाने पहुंच जाते थे। पप्पू अपनी पत्नी चंपा के साथ एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था। उसका रोज का यही नियम था, सुबह जल्दी उठना, बाजार से समोसे का ताजा सामान लाना और फिर दोनों पति पत्नी मिलकर एक बेहद स्वादिष्ट और चटपटा समोसा तैयार करते थे। समोसे तैयार होते ही पप्पू अपना ठेला गांव के मुहाने पर लगा देता था। तभी पप्पू का रोज का पहला ग्राहक उमेश वहां आता है। अरे पप्पू भाई, राम राम, क्या हाल चाल हैं? भाई आज तो समोसे की खुशबू दूर दूर तक महक रही है। क्या बात है, आज कुछ खास मिलाया है क्या? अरे उमेश भाई, बात अब वैसी नहीं रही। अब इन समोसों को मैं नहीं बल्कि तुम्हारी भाभी छानती हैं। मैं तो बस आलू की पिट्ठी तैयार करके दे देता हूँ। अरे तभी मैं कहूं कि आज समोसों में इतना खस्तापन और कुरकुरापन कहां से आ गया। भाभी के हाथ में तो जादू है भाई। चलो चलो, अब ज्यादा मक्खन मत लगाओ। ये बताओ कितने समोसे लगाऊं? अरे पूछना क्या है, जितना रोज खाता हूं उतने आज भी पत्तल में सजा दो। पप्पू ने एक प्लेट लगा दी। उमेश अभी मजे से समोसे खा ही रहा था कि तभी गांव की एक बुजुर्ग काकी पप्पू के ठेले पर आई। उनकी उम्र का तजुर्बा उनके चेहरे पर साफ दिखता था। बेटा पप्पू, कैसे दिए समोसे? अरे काकी, राम राम, बैठिए ना। आपके लिए तो समोसा हमेशा तैयार है। पप्पू ने बिना रेट बताए काकी को एक प्लेट लगाकर दी। काकी ने एक समोसा लिया, उसे लाल तीखी चटनी में डुबोया और जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा, बेटा एक बात बोलूं, गुस्सा तो नहीं करोगे ना? अरे नहीं नहीं माँ जी, भला मैं आपसे क्यों गुस्सा करूंगा? आप तो माँ समान हैं, बेझिझक बोलिए। बेटा समोसे का स्वाद तो लाजवाब है, लेकिन ये जो चटनी तुम दे रहे हो ना, ये समोसे का पूरा तालमेल बिगाड़ रही है। सच सच बताना, ये चटनी तुम खुद बनाते हो या बाजार से लाते हो? वो माँ जी, चटनी तो मैं बाजार से ही तैयार बनी बनाई ले आता हूँ। अब कौन सुबह सुबह इतना झंझट पाले। तभी मैं कहूँ, बेटा तुम हरिया के बेटे पप्पू ही हो ना? हाँ माँ जी, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। ठीक है, मैं आज शाम को तुम्हारे घर आऊंगी। तुम्हें और बहू को अपने हाथ की खास देसी चटनी बनाने की पूरी विधि सिखाऊंगी। फिर देखना तुम्हारे समोसों का स्वाद कहाँ पहुँचता है। अरे काकी, अगर आपकी बताई चटनी से समोसे का स्वाद दोगुना हो गया तो मैं कल से 2 की जगह 4 समोसे खाऊंगा। ठीक है माँ जी, आप शाम को जरूर आइएगा। कल हम आपके बताए ढंग से ही चटनी बनाकर लाएंगे। ठीक है बेटा, अभी मैं चलती हूँ, शाम को घर पर मिलती हूँ। धीरे धीरे दिन ढलने लगा और शाम घिर आई। पप्पू अपना ठेला समेटने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी गांव का रसूखदार और घमंडी जमींदार गोलू वहां पहुंचा। आइए जमींदार साहब, राम राम। बताइए क्या सेवा करूं आपकी? सेवा वेवा कुछ नहीं करनी पप्पू, मेरी बात ध्यान से सुन। मेरे पास कुछ पैसे हैं जिन्हें मैं कुछ दिनों के लिए छुपा कर रखना चाहता हूँ। तू ये पोटली अपने पास रख ले। ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार साहब? आपके पास तो पक्का मकान है, तिजोरी है। आप अपने पैसे मेरे जैसे गरीब के कच्चे घर में क्यों रखवा रहे हैं? मैं ये पैसे नहीं रख सकता। पप्पू ज्यादा दिमाग मत चला, जो कह रहा हूँ वो कर। पैसे चुपचाप रख ले, वरना अच्छा नहीं होगा। देखिए जमींदार साहब, मैं सीधा साधा कमाने खाने वाला इंसान हूँ। मैं ऐसे किसी हेर फेर के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। आप ये पैसे यहाँ से ले जाइए, मैं नहीं रखूंगा। अच्छा, तो इतनी अकड़ आ गई है तुझमें? इस ना की कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी पप्पू। याद रखना, ये अकड़ मैं बहुत जल्द ढीली करूंगा। जो करना है कर लीजिएगा जमींदार साहब, पर मैं गलत काम नहीं करूंगा। जमींदार गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। अब पूरी तरह से शाम हो चुकी थी। पप्पू ठेला बंद करने ही वाला था कि तभी शहर के 2 लड़के जो पैंट शर्ट पहने हुए थे,
हाफते हुए उसके ठेले पर आए। वे काफी थके हुए लग रहे थे। अरे चाचा, शुक्र है आप मिल गए। हम बगल वाले गांव के बड़े बाजार में किराए का कमरा लेकर पढ़ाई करते हैं। आज पूरे इलाके में ढूंढ लिया, कहीं खाने का ठेला नहीं मिला। हाँ चाचा, दरअसल आज मेरे इस दोस्त का बर्थडे है, इसलिए हम कुछ अच्छा खाना चाहते थे। बर्थडे? बाबूजी, ये बर्थडे क्या होता है? अरे चाचा, बर्थडे मतलब जन्मदिन, यानी आज ही के दिन ये पैदा हुआ था। अच्छा अच्छा, जन्मदिन। बहुत बहुत बधाई बाबूजी। बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? चाचा, हमें पूरे 50 समोसे चाहिए। क्या आपके पास इतने समोसे बचे हैं? पप्पू ने बचे हुए सारे समोसे फटाफट पैक कर दिए। लड़कों ने खुशी खुशी पैसे दिए और चले गए। आज समोसे पूरी तरह खत्म हो चुके थे और पप्पू की अच्छी खासी कमाई हुई थी।